बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स। पेज नंबर 33 पे है। स्केलर्स क्या होती हैं? स्केलर्स जो होती हैं, जो ये पहली चीज़ ये है कि स्केलर और वेक्टर दोनों क्वांटिटीज़ हैं, क्वांटिटीज़। ठीक है, जो स्केलर क्वांटिटी है इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। ठीक है, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। जब हम कहते हैं कि 5 kg दूध ले आई, ठीक है, 5 kg मिल्क जो है उसमें कोई डायरेक्शन तो नहीं है, ठीक है, या उसका वजन जो है वो 60 kg है, 60 kg में कोई डायरेक्शन नहीं आती। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, होती है स्केलर्स। अ फिजिकल क्वांटिटी which can be completely described by its magnitude is called a scalar. ठीक है, a scalar quantity is described completely by its magnitude only. ठीक है, इसमें कौन कौन सी आती है? इसमें आपको बताया mass आता है, length, time, speed, volume, work, energy, ये सारे क्या है? ये स्केलर है। ठीक है, अब वेक्टर्स क्वांटिटी हम देखते हैं। वेक्टर्स क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए आपको ना सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए बल्कि आपको साथ डायरेक्शन भी चाहिए। क्या इसमें चाहिए? मैग्नीट्यूड और साथ क्या चाहिए? डायरेक्शन। जैसे आई वॉक्ड 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, इसमें आपने 5 किलोमीटर, 5 जो है ये इसकी मैग्नीट्यूड है, और ईस्ट जो है, जो आप बता रहे हैं कि आप ईस्ट की तरफ आपने ट्रैवल किया है या वॉक किया है। ठीक है, ईस्ट जो है आप डायरेक्शन भी बता रहे हैं। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। ठीक है, इसमें वेलोसिटी, इसकी जो एग्जांपल्स हैं, वेलोसिटी जो होती है, एक्सेलरेशन जो होती है, एक्सेलरेशन, इनके लिए मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी दोनों चाहिए होते हैं। और डिस्प्लेसमेंट, इसके अलावा फोर्स, मोमेंटम और टॉर्क, ये सारी क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमें दोनों चीज़ चाहिए, हमें उसकी मैग्नीट्यूड भी चाहिए और साथ साथ हमें उसकी डायरेक्शन भी चाहिए उसको एक्सप्रेस करने के लिए। अब एक छोटी सी चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये ज़ाहिर जो है ना एक चीज़ नज़र आती है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क है, ये डिस्टेंस जो है एक बड़ा फासला आता है, ये डिस्प्लेसमेंट एक छोटा फासला होता है। लेकिन क्या फ़र्क है? इसको एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए, इसके लिए हमें डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, ये जो है स्केलर है और ये क्या है? वेक्टर है। जैसे अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, ये आपका घर है। ठीक है, आपके घर से स्कूल जाना है, आप पहले इधर गए, इधर से ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, ये आपका आ गया स्कूल। तो ये जो लॉन्ग पाथ है ये आपका डिस्टेंस है। ये क्या शो कर रहा है कि आपने इतना जो है वो फासला तय किया है। ठीक है, लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये कि आपकी पोजीशन जे थी शुरू में, तो अब एंड में आपकी पोजीशन जे हो गई है। ठीक है, तो पोजीशन में चेंज क्या आई है? यहाँ से आप इस साइड पे चले गए हैं, तो ये वाला जो होगा ये होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल जो डिस्टेंस होता है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, वो वेक्टर होता है। ठीक है, और जो लॉन्ग डिस्टेंस जो होगा वो डिस्टेंस होगा, उसको क्या कहेंगे? वो है स्केलर है। ठीक है, डिस्टेंस के लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए और डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन चाहिए, इसलिए ये स्केलर है और ये वेक्टर है। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा एक छोटा सा जो है ना आपको पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर दिया, आपको पता होना चाहिए। यही चीज़ जो स्केलर और वेक्टर की है ये स्पीड और वेलोसिटी में है। ये भी हम यहाँ पे बता देते हैं, स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। आप ये स्पीड को रफ्तार कहते हैं। ठीक है, इसके लिए सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड चाहिए। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें डायरेक्शन नहीं चाहिए।
फिर ये क्या होगी, ये है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। वेलोसिटी में ये होगा कि आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगी और साथ आपको डायरेक्शन भी चाहिए होगी। आप कहते हैं कि आप 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं टुवर्ड्स नॉर्थ, आपने क्वांटिटी भी बता दी और आपने साथ जो है ना वो डायरेक्शन भी बता दी, ठीक है। तो ये होगी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम जाहिर करते हैं, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर जो है इसको या तो कैपिटल जो है कोई भी ABC जो कैपिटल लेटर है उससे अल्फ़ाबेट का उससे करते हैं, इसके ऊपर हम जो है या तो बार लगा देंगे, ठीक है, या हम एरो ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, या हम इसको अगर बोल्ड करके लिख दें तो ये भी होगा, ठीक है। तो इट कैन बी अ बोल्ड लेटर, जैसे अगर स्मॉल लेटर है इसको आप बोल्ड कर दें, ठीक है, ये भी हो सकता है, सही है। या स्मॉल लेटर के ऊपर आप बार लगा दें, इसके ऊपर एरो लगा दें, ठीक है। तो या तो बार लगा देते हैं या एरो लगाते हैं या उसको बोल्ड करते हैं, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी एक यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस साइड पे जाते हैं, ठीक है। तो इधर एरो लगा देते हैं, ये इसको कहते हैं टेल, इसको कहते हैं हेड, और ये इसकी डायरेक्शन जो है वो शो कर रहा है, ठीक है। ग्राफिकली a vector can be represented by a line segment with an arrow head, ठीक है। लाइन AB ये क्या है, ये लाइन AB है, ठीक है, विद एरो हेड एट B पे एरो है, ठीक है। रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर V, ये वेक्टर V को जो है वो इसको हमने बोल्ड कर दिया, ठीक है, V को इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसके साथ क्या है कि डायरेक्शन भी शो हो रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पोजीशन क्या होती है। पोजीशन जो है वो किसी चीज़ के लिहाज से होती है। पोजीशन को अभी हम डिस्कस करते हैं। द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ लोकेशन, जो होती है लोकेशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस, यानी अगर ये फिंगर है, ठीक है, इसकी जो लोकेशन है L के हिसाब से और है, ठीक है, इस C के लिहाज से ये इस साइड पे है, L के लिहाज से ये इस साइड पे है, ठीक है। दोबारा देखें, ये जो फिंगर है ये P के लिहाज से इस डायरेक्शन में है और इस C के लिहाज से इस ऐसे है, ठीक है, और इस S के लिहाज से इस तरह से है, ठीक है। तो इसकी जो है जिससे हम कंपेयर करेंगे, जो रेफरेंस होगा जिससे हम कंपेयर करेंगे इसको कहेंगे रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो इसकी जो लोकेशन है वो डिफरेंट बनती है, ठीक है। तो ये इसकी पोजीशन है, ठीक है। द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन। अगर हम इसको L से करेंगे कंपेयर तो ये L ओरिजिन होगा, ठीक है। तो ये इसकी पोजीशन है L के हिसाब से। अगर इसको हम C के लिहाज से करेंगे, C ओरिजिन होगा, तो C के लिहाज से ये इसकी पोजीशन है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जो ना हमने पढ़ लिया। डिस्टेंस क्या था, लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन दोस पॉइंट्स। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी भी हमने देख लिया कि स्पीड जो होती है डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड को हम दोबारा से देख लेते हैं जल्दी से। स्पीड क्या है, आपने डिस्टेंस कवर किया, उसको हमने टाइम पे डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया स्पीड। और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, सिर्फ हमें चाहिए इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। अगर हमें यहाँ से डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले से टाइम पे ले जाएंगे तो स्पीड इनटू टाइम ये आ जाएगा, ठीक है। एस होता है डिस्टेंस, एस इज डिस्टेंस इज इक्वल टू टी इंटू वी इंटू टी, ठीक है। वी टू टी को वी टी लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू वी टी, ये मान जाती है इक्वेशन। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड ये होती है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप अगर इक्वल जो है डिस्टेंस कवर करें, अगर पहले 2 मिनट्स में 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, फिर अगले 2 मिनट्स में 10 किलोमीटर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो आपकी जो स्पीड है वो है यूनिफॉर्म, यानी एक जैसी है, ठीक है, सेम कह रहे हैं, ठीक है। अब
A body has uniform speed if it covers equal distance in equal intervals of time, however short the interval may be. ठीक है, ये होगी यूनिफॉर्म स्पीड. वेलोसिटी क्या था कि वेलोसिटी जो होती है इसमें दो चीज़ें होती हैं, स्पीड प्लस डायरेक्शन, और दूसरा क्या है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, सो जो जैसे हमने स्पीड पढ़ा, स्पीड में हमने ये पढ़ा कि स्पीड क्या दी है, डिस्टेंस ओवर टाइम. ठीक है, तो अगर हम इसको वेलोसिटी से चेंज कर दें, इस ये स्केलर है, स्पीड इस पर डायरेक्शन नहीं है, ये वेक्टर है, इस पर डायरेक्शन है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस कर देंगे. डिस्प्लेसमेंट को जब हम टाइम पे डिवाइड करते हैं तो वो आ जाती है वेलोसिटी. जब किसी भी चीज़ को हम टाइम पे डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर रहे हैं कि हम उसका रेट फाइंड कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो है ना, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन ये है वेलोसिटी. वेलोसिटी v है, डिस्प्लेसमेंट d होता है ओवर टाइम t. ठीक है, अगर d फाइंड करना हो डिस्प्लेसमेंट तो v इंटू टी ये आएगा. ठीक है, तो जो इसकी डेफिनेशन है वो है रेट, हम रेट कैलकुलेट कर रहे हैं टाइम में. ठीक है, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आएगा. ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी. ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये क्या है, वेलोसिटी है. ठीक है, अब इसमें जैसे हमने यूनिफॉर्म स्पीड किया उसी तरह से हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखेंगे. यूनिफॉर्म स्पीड जो थी उसमें थी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या टाइम इंटरवल. हमने आपको बताया कि ये पहले 2 मिनट्स में 10 किलोमीटर, फिर अगले 2 मिनट में 10 किलोमीटर. इस तरह से क्या है, इक्वल इंटरवल्स हैं और इक्वल जो है वो किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल हो रहा है. ठीक है, इस तरह से जब हम देखेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इसमें हम क्या करेंगे, इक्वल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है, उसमें जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है उसमें इक्वल डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो रहा है. द बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी बट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल्स मे बी. ठीक है, तो हमने आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बता दिया, वेलोसिटी भी बता दिया, यूनिफॉर्म स्पीड भी बता दिया. ठीक है, अभी हम करेंगे एक्सेलरेशन. जो एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी के साथ उसका कनेक्शन होता है. एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन इसको इसरा कहते हैं, जैसे सूरत होता है तेजी से, इसरा. ठीक है, ये सूरत होता है उर्दू में, इसको कहते हैं तेजी, इसरा. ठीक है, आपको पता है आप गाड़ी चलाते हैं तो आप एक्सेलरेटर पे पावर देते हैं तो वो तेजी से भागती है, सूरत. ठीक है, तेजी, एक्सेलरेशन, इसरा. ठीक है, तो ये क्या होता है कि इसका तल्लुक है वेलोसिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर है. ठीक है, जब हम चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होती है उसको हम टाइम पे कर दें हम डिवाइड, तो वो आ जाता है एक्सेलरेशन. तो जब हम टाइम पे डिवाइड करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम रेट फाइंड कर रहे हैं. हम क्या करें, रेट, इसका चेंज ऑफ वेलोसिटी का रेट, तो हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. इसको एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, और इसकी जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है. ठीक है, जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड होती है, और जो स्पीड है वो भी मीटर पर सेकंड होती है, और एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा. ठीक है, इसमें एक्सेलरेशन जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम. ये चेंज ऑफ वेलोसिटी है, इसमें हम ऐसे, इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम. जैसे लेट्स सपोज एक गाड़ी जो है वो स्टार्ट होती है. ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है
फिर वो 10 को टच कर जाती है, ठीक है, और टाइम टेकन जो है वो 10 सेकेंड है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, फाइनल कितनी है 10 है, इनिशियल क्या है वो 0 थी और टाइम 10 है, तो आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन उसका आ जाएगा, ठीक है। ये फाइनल वेलोसिटी है, 0 इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम जो है ना 10 है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको फाइनल वेलोसिटी को हम वी एफ भी कह सकते हैं, इनिशियल को वी आई भी कह सकते हैं, और नीचे आ गया टी और ये रहा ए, ठीक है। तो वी एफ माइनस वी आई ओवर टी जो है ये आता है एक्सेलरेशन, यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम, ठीक है। अब हम करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अभी हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है। जैसे हमने यूनिफॉर्म स्पीड हमने की थी कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल जो है वो डिस्टेंस था, ठीक है। तो इसमें हम कहेंगे कि अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट हैज इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। इसमें क्या होता है, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ये होता है यूनिफॉर्म velocity, ठीक है। बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, body has uniform acceleration if it has equal changes in velocity in equal intervals of time, however short the interval may be, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होता है क्योंकि आपकी जो है वो स्पीड या वेलोसिटी तेज हो रही होती है, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज पॉजिटिव इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस विद टाइम, द डायरेक्शन ऑफ इट्स दिस एक्सेलरेशन इज द सेम इन व्हिच द बॉडी इज मूविंग विदाउट चेंज इन इट्स डायरेक्शन, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है ना वो नेगेटिव भी हो सकता है, इसको डेक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं। When you are slowing down, आपकी वेलोसिटी जब कम हो रही होती है तो क्या होगा, आपकी स्पीड भी कम हो रही होगी, सूरत की जाए उल्टा आ जाएगा, ठीक है। आप स्लो डाउन हो रहे हैं, सूरत हैं डेक्सेलरेशन या डीएक्सेलरेशन और रिटार्डेशन भी इसको कहते हैं। इसको उर्दू में कहते हैं अलिफ बे तोए अलिफ आइन इब्ता कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये है डीएक्सेलरेशन। तो इस तरह से हमने जो है वो डिफरेंट जो टर्म्स हैं बेसिक फिजिक्स की वो हमने स्टडी की हैं। स्पीड हमने देखा, यूनिफॉर्म स्पीड देखा, वेलोसिटी देखा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखा, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से आप जो है वॉच करें ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं और चीज़ों के दरमियान जो छोटा सा जो डिफरेंस है वो आपको पता चल जाए कि उनकी डेफिनेशंस में क्या क्या डिफरेंस है।